ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न किरोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। तो भगवान हम सबको क्या समझाते आ रहे हैं इस अध्याय में कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक। ठीक है, 24वां श्लोक से भगवान आरंभ करते हैं, 24वां श्लोक से कि अत्र आत्मदर्शने उपाय विकल्पा इमे ध्यानादयः उच्यन्ते। तो कुछ लोग ध्यान और कुछ लोग कर्म और कुछ लोग सांख्य। अब कोई ऐसा है ये तीन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए क्या रास्ता है? श्रुत्वा श्रवणम श्रुतिपरायणाः। ठीक है, गुरुवाक्य ही जिनके लिए प्रमाण बनता है। और क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व विषयम ज्ञानम मोक्ष साधनम। तो एकत्व विषय का ज्ञान जो है माने क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के संबंध में बीच में दोनों के एकत्व का ज्ञान। सो जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव और ईश्वर, क्षेत्रज्ञ और ईश्वरः, इन दोनों के बीच में अलग, ये दोनों अलग नहीं है। तो एकत्व ज्ञानम मोक्ष साधनम, जिस ज्ञान को प्राप्त करके, अनुभव प्राप्त करके यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अमृतत्व को प्राप्त करता है।
तो फिर भगवान कहते हैं उति उक्तम तत् कस्माद हेतु हो इति तद हेतु प्रदर्शनार्थम श्लोक आरभ्यते। अब ये तो बता दो दिया यज्ञात्वा अमृतमुष्णते, और क्या कारण है मोक्ष का, तो भगवान कहते हैं हेतु तद हेतु प्रदर्शनार्थम यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि। तो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ ये संयोग के कारण होता है। संयोग के बीच माने क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के संयोग। तब फिर प्रश्न पूछा कि क्षेत्रज्ञ तो चैतन्य रूप है, क्षेत्र का धर्म स्वभाव अलग है, दोनों परस्पर विरुद्ध है, तम प्रकाशयोरिव ब्रह्मसूत्र में आते हैं। तो ये दोनों इतना अत्यंत एक दूसरे से अलग है, तो इन दोनों का संयोग कैसा होगा। तो संयोग होने का एक ही मार्ग है, क्या है, अन्योन्य अध्यास। सो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के बीच में अन्योन्य अध्यास होता है। तो विवेक करके क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से अलग करना है। विवेक माने केवल बुद्धि में ही इसकी विवेकता लगाओ नहीं, अनुभव से सिद्ध होना चाहिए। पहला विवेक करो बुद्धि में, फिर उसको अनुभव में बदलना है साधना के द्वारा। तो यथाशास्त्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम प्राग्दर्शित रूपात क्षेत्रात मुंजात इव इशिकाम यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञ प्रविभज्य न सत्तन्न असदुच्यते इति अनेन निरस्त सर्व उपाधि विशेषम ज्ञेयम ब्रह्मस्वरूपेण यह पश्यति, ब्रह्मस्वरूपेण यह पश्यति। तो इसका विवेक का एक उदाहरण देते हैं। कैसे है उदाहरण, मुंजात इशिकाम इव, माने सरकंड से तीली को जैसे निकालते हैं इसी तरह क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से प्रविभज्य अलग करना है। ठीक है। और फिर भगवान कहते हैं न स भूय अभिजायते इति सम्यक दर्शन फलम अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारेण जन्म अभाव उक्तः जन्म कारणंच अविद्या निमित्तकः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग उक्तः अतः तस्या अविद्यायाः निवर्तकं सम्यक दर्शनम उक्तमपि पुनः शब्दांतरेण उच्यते। तो पहले कहा गया जो प्रकृति और पुरुष के बीच में जो विवेक करके उसका अनुभव कर लेता है, मैं पुरुष हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, उस व्यक्ति को फिर दोबारा जन्म नहीं होता, वह व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता। ठीक है। सम्यक दर्शन फलम, ये क्या हुआ, सम्यक दर्शन माने ज्ञान का फल ये हुआ। ज्ञान का फल क्या है, फिर शरीर ग्रहण करने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि इच्छा के कारण, संस्कारों के कारण हमारे जन्म लगातार हो रही है एक के बाद एक। तो सम्यक दर्शन फलम अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारेण जन्म अभाव, जन्म का अभाव कैसा होगा, अविद्या आदि, अविद्या काम कर्म, ये संसार के जो बीज है, इस बीज निवृत्ति द्वारेण, ये बीज की निवृत्ति कैसी होगी, सम्यक दर्शन फलम, ज्ञान फलम। सम्यक दर्शन माने क्या है, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से अलग करना और सर्वत्र एक ही तत्व का दर्शन करना। ठीक है। तो अतः तस्य अविद्याया निवर्तकम सम्यक दर्शनम, अविद्या निवर्तक जो सम्यक दर्शन रूपी जो ज्ञान है उसको पहले कह चुके हैं, फिर वही उसी बात को शब्दांतरेण अलग अलग शब्दों से बताना पड़ेगा। तो वही बात, उसी बात को दूसरे शब्दों के द्वारा समझाया जा रहा है। ऐसा कहे भगवान, क्या कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। अब ईश्वर क्या है, समम, समम सर्वेषु भूतेषु, एक जैसा है। और इनका विशेषण क्या है, अविनाशी,
मगर ईश्वर में, सर्वव्यापक ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। तो यहाँ पे इस वैलक्षण्य को देखना चाहिए। अतः अभी देखिए एक प्रश्न इसका, इसी का अविनाशी सर्वेषां ही भाव विकाराणाम जनिलक्षणो भाव विकारो मूलम। सो जन्म ही सबका, एक विकारों का, सारे विकारों का कारण क्या है? जन्म। और जन्म हुआ माने फिर वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते इति, वर्धते, ये सारे विकार आ गए। और आखिर विकार क्या है? मृत्यु, विनश्यति। तो जिसमें अंत्य विकार का अभाव दिखा दिया, माने ईश्वर में अंत्य विकार का अभाव है। अंत्य विकार का अभाव, आखिरी विकार का अभाव। आखिरी विकार क्या है? मृत्यु। मृत्यु रूपी विकार नहीं है। इसको अभाव दिखाने से क्या होगा? माने इससे पहले जितने विकार बताए गए सभी निषिद्ध हो गया। किसमें? ईश्वर में। क्योंकि अंत्य विकार ही नहीं है, माने जन्म नहीं है, न वर्धते, न क्षीयते, न अपक्षीयते, सब कुछ मिट गया। तो तस्मात् सर्वभूतैः वैलक्षण्यम अत्यंतम एव परमेश्वरस्य सिद्धम निर्विशेषत्वम एकत्वम च। तो इसीलिए दो चीज़ें सिद्ध हो गई। क्या है? निर्विशेषत्व, ईश्वर का, परमात्मा आत्मा का निर्विशेषत्व, और एकत्व, सब में एक है और वो निर्विशेष है। निर्विशेष है इसीलिए विकार रहित है। विशेषण है माने किसमें दिखाई देता है विशेषण? गुणों के कारण। गुण तो बदलता है। तो इसीलिए अभी एक प्रश्न पूछा, यह पश्यति स पश्यति, जिसने सभी में, सभी प्राणों में एक जैसा रहता हुआ जो आत्म तत्व का दर्शन जो करता है वही वास्तव में देखता है। तो भगवान प्रश्न पूछा पूर्व पक्षी, तो सभी तो देखते हैं। बोलो देख तो ते हैं मगर टेढ़े देखते हैं। जो देखना है वो देखते नहीं। क्यों? देखिए, पश्यति किम विशेषेण इति, सो सत्यम पश्यति, सत्यम पश्यति किंतु विपरीतम पश्यति। देख तो रह रहे हैं, विपरीत को देखता है। विपरीत माने एक को अनुभव करने से बजाय अनेकता का अनुभव करते हैं। उदाहरण क्या दिए? तिमिर चंद्र दर्शन। ठीक है, तो जो मोतियाबिंद बीमारी हो गई आंख में, तो एक चंद्रमा ने दो चंद्रमा, 3 चंद्रमाएं देखते हैं। तो ये देख तो रह रहे हैं मगर जहाँ पे एक ही है वहाँ अनेक को देख रहा है। यही है दोष। तो यह पश्य समम, सर्वत्र एक ही आत्मा का दर्शन करना है। और इसी में सब कुछ आरोप किया गया। किसमें? आत्म तत्व में ही। तो यही दिखा रहे हैं, समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। अब इसका नतीजा फल क्या है? आत्मना न हिनस्ति आत्मना आत्मानम। अपने आप को नहीं मारता, खुदकुशी नहीं करता। खुदकुशी नहीं करता माने सभी लोग, अज्ञानी लोग ही खुदकुशी करते रह रहे। कैसे? आत्मा का तिरस्कार ही आत्महत्या है। और आत्मा का, आत्मस्वरूप का तिरस्कार करने से ही धर्म और अधर्म की बात आ जाती है, पुनर्जन्म की बात आ जाती है। तो कहते हैं आत्मा के तिरस्कार के बिना कोई भी व्यक्ति धर्म या अधर्म, पुण्य पाप इत्यादि के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो अपना एकत्व अद्वैत स्वरूप को त्याग दिया, इसलिए इस चक्कर में पड़ गए सोचने। तो ये बात बता दिया। इसके बताने के बाद फिर भगवान कहते हैं 3 तरह के जो भेद होते हैं। तो सारे भेद कल्पित है। किसमें कल्पित है? आत्मा में। ठीक है, इन सारे जितने भी उपाधियां हैं ये सब भेद है। भेद आत्म तत्व में कल्पित है। और भेद के ये उपाधियों के कारण एक ही तत्व अनेक सा दिखता है। मगर जो उपाधि के बारे में जब बात करते हैं, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए ये सारी उपाधियां क्या है? कल्पित है। ठीक है, वास्तव में नहीं है। एक बताया कि हम इसका चर्चा हमने किया कि जो कोई भी जो कल्पित वस्तु वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। ठीक है, क्योंकि रज्जु वास्तव है, सर्प कल्पित है।
तो कल्पित सर्प के द्वारा अधिष्ठान रूपी वास्तविक रज्जु में कोई परिवर्तन ये सर्प नहीं ला सकता। देखिए, तो इसलिए जितने भी कल्पित किया, आत्म तत्व का कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। आत्म तत्व में वैसा के वैसा ही रहता है, जैसे आकाशवत। तो और इसके बाद में 3 तरह के जो भेद होते हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। इन तीनों भेदों को इनका निषिद्ध किया गया आगे 3 श्लोकों में। तो किम इव न करोति न लिप्यते, तो स्वगत भेद में आत्मा के बारे में समझाते हुए न लिप्यते, कर्म न करोति न लिप्यते, नहीं करता है, और न लिप्यते फलेन न लिप्यते, क्योंकि अकर्ता है। तो किम इव उदाहरण दे दीजिए। तो इस उदाहरण के बारे में हमको क्या बोलते हैं ये श्लोक में, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। 32वां श्लोक 32। तो इसमें क्या कहा गया, यथा एक उदाहरण दे रहे हैं, किस जैसा, कौन जैसा या किस जैसा, एक उपमा दे दो, तुलना करके देख सकते हैं कि आत्मा अकर्ता है और इसमें कोई लेप नहीं होता। न लिप्यते माने संबध्यते, न संबंध किसी वस्तु के साथ, किसी के साथ आकाश का नहीं हो सकता। तो आकाश का उदाहरण दिया है। आकाश सर्वगतम व्यापी अपि सत सौक्ष्म्यात्, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आकाशम खम न उपलिप्यते न संबध्यते, आकाश का किसी के साथ संबंध नहीं होता, किसी वस्तु के साथ संबंध नहीं होता। सब कुछ आकाश में ही स्थित है। आकाश सर्वव्यापक है, ठीक है। जितने भी वस्तुएं आप आकाश में रखें तो भी आकाश में कोई परिवर्तन, ये सारे आरोप किया गया, कल्पित किया गया वस्तुओं आकाश में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते वस्तु के द्वारा, ठीक है। कितने भी वस्तुएं ले लो आप, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब कल्पित है। और आकाश न लिप्यते, सर्वव्यापी है, न लिप्यते। अच्छा, और दूसरा, इसके बाद 2 ही श्लोक रह गया 13वां अध्याय में, 2 ही श्लोक बाकी है। इसके बाद इस अध्याय का इसकी समाप्ति हो जाती है। अब क्या कहते हैं, किंच। तो ये उदाहरण दे चुके हैं, क्या उदाहरण, आकाश न लिप्यते, किम इव न करोति न लिप्यते। हाँ, अब देखिए, कुछ भी नहीं करता, न करोति, इसका उदाहरण अभी देखिए, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। एक उदाहरण, अकर्तापन। देखिए, यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः सविता आदित्यः। अभी एक प्रकाश का उदाहरण ले लो। सूर्य भगवान क्या करता है, प्रकाश देता है, प्रकाश सब पर डालता है, सब पर, सभी लोकों पे। यथा, जैसा कि एकम रविः, एकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः, सारे लोक, इमं लोकम कृत्स्नं लोकम, सारे एक ही लोक, बने जितने भी लोक है, बने ये सारा लोक एक ही क्षेत्र है। किसके लिए, सूर्य भगवान के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर प्रकाश डालने के लिए दूसरा सूर्य चाहिए, रशिया में प्रकाश डालने के लिए दूसरा सूर्य चाहिए, नहीं, उनके लिए ये सब कुछ एक ही क्षेत्र है। इमम लोकम,
तो रवि ही प्रकाशयति, सूर्य भगवान प्रकाश डालते हैं। तो एकः कृष्णम लोकम इमं रवि सविता आदित्यः, प्रकाश डालते हैं। माने क्षेत्र क्या है? अभी जैसा सूर्य भगवान सभी माने प्रकाश क्या क्या काम है? सिर्फ प्रकाश डालना क्या है? माने जो वस्तु है उसको प्रकट करना ही प्रकाश का काम है। ठीक है, कैसा प्रकट करता है? वस्तु जैसा है वैसा ही प्रकट कर देता है। वस्तु में कोई परिवर्तन ये प्रकाश नहीं लाता। जरा सोचो, प्रकाश पड़ने से वस्तु में कोई परिवर्तन, वस्तु में कुछ छेड़ना नहीं, जैसा है वैसा प्रकाश कर देता है। वस्तु का व्यय होता हो वो अपने स्वभाव के कारण व्यय होता है। सिर्फ प्रकाश का क्या काम है? वस्तु को प्रकट करना। देखिए, कोई चीज अंधेरे में पड़ी है, उसको रोशनी में लाया तो रोशनी क्या करती है? प्रकाश डाल देते। किसमें? उस वस्तु पर। तब डालने से जैसा वस्तु है उसी का स्वरूप बाहर आ गया। ठीक है, इसी तरह है। तो आत्मा में क्या है? और दूसरी बात है, आत्मा के लिए कौसा क्या? तथा तद्वत क्षेत्र क्या है? महाभूतादि द्रुत्यंतम। अब देखिए, महाभूतादि द्रुत्यंतम का मतलब क्या है? 5वां और 6वां श्लोक इसी अध्याय का। क्या कहा उन्होंने वहां पे? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् समासेन क्षेत्रम। तो धृति क्या हुआ? आकर में धृति। श्लोक का पहला आरंभ कहां से हुआ? महाभूतानि। महाभूताओं से लेकर के, बेटर स्विच ऑफ मोबाइल फोन्स, महाभूतों से लेकर के धृति पर्यंतम, माने महाभूतों से लेकर के धृति पर्यंतम, माने जहां पे 5वां 6वां श्लोक में क्षेत्र का वर्णन किया गया। क्षेत्र क्या है? उस क्षेत्र का वर्णन किया गया। यही है क्षेत्रम। उस सारा क्षेत्र को, जैसा सूर्य भगवान एक ही सूर्य इस सभी लोक को प्रकाश करता है ना, प्रकाशयति, इसी तरह एक ही आत्मा महाभूतों से लेकर क्षेत्र धृति पर्यंतम ये सारा क्षेत्र को प्रकाशित करता है। एक ही आत्मा। और क्षेत्रम एकः सन् प्रकाशयति, कहा? क्षेत्री परमात्मा इत्यर्थः। ध्यान करने से एक एक विषय पर धीरे धीरे और भी समझ में आ जाती है। एक ही है। रवि दृष्टान्तः अत्र आत्मनः उभयार्थः अपि भवति। माने इस उदाहरण से दो चीज बताई गई, दो विषय। दो क्या है? सर्व क्षेत्रेषु एक आत्मा, एक है। सभी क्षेत्रों में एक ही आत्मा है। जैसा ये सारा क्षेत्र रवि प्रकाशयति, रवि भगवान सूर्य के लिए ये सब कुछ एक ही क्षेत्र है। ऊपर से देखा जाए तो सारी पृथ्वी को बस एक ही लाइट डाल देता है बस। देखिए, एक आत्मा और अलेपकः, सिर्फ प्रकाश डालता है, प्रकट करता है, मगर उसमें जो कुछ भी व्यवहार हो रहा हो पृथ्वी पे, इससे सूर्य नारायण का
कोई लेना देना नहीं है। तो अकर्ता है। और न लिप्यते, सूर्य भगवान साक्षी है, मन में कुछ भी नहीं। कोई भयंकर युद्ध हो रहा हो, कोई रो रहा हो, बड़ा नुकसान हुआ हो, वह खुशी मना रहे हैं, सूर्य की दृष्टि से कुछ भी नहीं, ऐसे पर स्थित है। बस प्रकाश डालते हैं, लड़ने के लिए प्रकाश डालते हैं, साधना पढ़ाई करनी तब के भी प्रकाश डालते हैं। वो प्रकाश सिर्फ डालता है, जो है जैसा है उसका प्रकट कर देता है, अंधकार को भगाता है। इससे ज़्यादा उनका कोई लेना देना नहीं है। किससे? किसी से भी। आप जल्दी उठे न उठे, आपका जीवन का निर्वाह कैसे भी चला रहा हो, वो कर्तापन नहीं है और न लिप्यते। देखिए, तो अलेपकहा, क्योंकि सारा कर्म नहीं, सूर्य भगवान का, सूर्य का उदय हुआ इसलिए मैं ये बुरा कर्म कर पाया, इसलिए सूर्य भी भागीदारी है इसमें। तो सूर्य भगवान को भी एक नोटिस भेज दें सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आपका उदय नहीं होता हो तो फिर मैं ऐसा बुरा काम नहीं करता। किया माने आप ही की वजह से नहीं। सूर्य भगवान को जितना दूर रखना है वहीं से रखो, दूर। नज़दीक और भी आ गए तो फिर जल जाएंगे। गर्मी के मौसम में बस ये थोड़ा सा पृथ्वी घूमते, थोड़ी सी, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। उतना जब दूर से ही बहुत, और थोड़ा दूर से लगा बहुत ठंडा। इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो दो चीज़ यहाँ पे, सभी क्षेत्रों में प्रकाश डालने वाला एक ही क्षेत्रज्ञ, और सिर्फ प्रकाश डालता है, न लिप्यते, लिप्त नहीं होता। अलेपकचैति समस्त अध्याय अर्थ उपसंहारार्थः अयम श्लोकः। इस सारा अध्याय का अर्थ का उपसंहार करने के लिए संक्षिप्त में, भैया आपने बहुत महीने पहले इसका शुरुआत किया, लगता है अगस्त में, पता नहीं, या मई में किया, पता नहीं। पहला क्लास कब था, कितने महीने हो गए पता नहीं, कितने क्लास हो चुके हैं इसमें मुझे पता नहीं। चलो थक गए सुन सुनकर 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग, क्योंकि उपोद्घात ही इतना समय लगा। अगस्त में किया है। अगस्त कौन सा तारीख को? 18 होगा। तो 18 माने कि बीच में अक्टूबर नहीं लिया होगा, बीच में 1-2 दिन कम पड़ गया होगा। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2017, अगस्त 2016 शुरू किया, तो लंबा समय तक चला। जुलाई में? अच्छा, जुलाई में हुआ आरंभ। हाँ, ठीक है। 7 दिन का काम, 7 दिन का काम थोड़ी है, तो वो दूसरे जगह पे कर देते हैं ऐसे। तो इतना बहुत महीने से, 7-8 महीने से अब रगड़ रहे सिर्फ इसी को। क्षेत्रज्ञ अलग है, क्षेत्र अलग है। आप देखो, अभी हम, अब इससे ज़्यादा विस्तार मत करो, संक्षिप्त बता दो। तो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं समस्त अध्याय अर्थ उपसंहारार्थ। ठीक है, सारे आपको अध्याय का अर्थ का हम उपसंहार कर देते हैं। चलो, क्या कहना चाहिए आपको, क्या कहना चाहते हैं? बस अयम श्लोकः क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच
ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः यथा व्याख्यातयोः, जैसा व्याख्यान किया, फिर अपना अर्थ मत लाओ। जैसे इसका व्याख्यान हमने किया, आचार्य जी कह रहे हैं, सो जैसा व्याख्यान इसका हुआ, एवं एवं यथा प्रदर्शित प्रकारेण, देखिए जैसा व्याख्यान किया, जैसा बताया, जिस विधान को अपनाते हुए बताया, जैसा बताया, फिर अपने अपने सांख्य बुद्धि या नहीं तो जैन बुद्धि इत्यादि प्रकार अलग अलग बुद्धि मत लाना। यथा प्रदर्शित प्रकारेण। अभी आप प्रश्न पूछोगे कि मुझसे, स्वामी जी कैसे प्रदर्शन किया, फिर शुरू 13वां अध्याय, फिर साथ में लगेगा। तो यथा प्रदर्शित प्रकारेण अंतरम, अंतरम माने भेद, दोनों के बीच में भेद को पहचानना है ना। इस अध्याय का मूल रहस्य क्या है भैया? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका विवेक कर लो। करने के बाद जो क्षेत्रज्ञ को अलग कर लो क्षेत्र से, तो इतरेतर वैलक्षण्य विशेषम, ये दोनों के बीच में जो फर्क है, विलक्षणता है। क्योंकि अब क्या है विलक्षण, मत पूछो मत, फिर दोबारा फिर पिपट जाएंगे। क्षेत्र का लक्षण क्या है, क्षेत्रज्ञ का लक्षण क्या है, क्षेत्र परिणामी है, क्षेत्रज्ञ शाश्वत है, इसका वैलक्षण। अब ये क्षेत्र के गुण क्या है, क्षेत्रज्ञ का धर्म क्या है, तो दोनों इतरेतर वैलक्षण्य विशेषम, विलक्षणता को कैसे जानना है? ज्ञान चक्षुषा। क्योंकि यो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को देखना माने इंद्रियों से देखना नहीं होता। देखिए ज्ञान चक्षु चाहिए उसको। जैसे कि आप जब हम एक मरीज डॉक्टर के पास चला जाता है, जैसा मरीज अपने आप के बारे में समझाता है डॉक्टर को, डॉक्टर वैसा नहीं देखता। डॉक्टर देखने के जो तरीका है ना वो अलग है। वो कैसा देखता है? ज्ञान चक्षुषा। हम नहीं देख पाते हैं, हम सिर्फ बीमारी बताते हैं। सिर घूम रहा है, कब से? जब से 13वां अध्याय शुरू हुआ तब से जब तब से क्या करूं डॉक्टर साहब? कौन पढ़ा रहा है? ओ कोई पागल बाबा जी बैठे हैं वहां पे, कोई वहां पे वो समझाते, पता नहीं क्या समझाते हैं, बहुत घुमा दिया सिर अपना, तब से ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर जैसे देखता है ना, उनकी दृष्टि अलग है। उनकी नजरिया कैसी है? ज्ञान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। आपका तो कुछ नहीं, इसलिए बीपी पेशेंट में बीपी तो दिखता नहीं, अंदर होता है। शुगर भी दिखेगा नहीं कभी कभी, नो सिम्टम्स। तो इसीलिए ज्ञान चक्षुषा। अच्छा, ये ज्ञान चक्षु, चलो चश्मा पहनना है, कहां मिलता है चश्मा? शास्त्र आचार्य उपदेश जनितम। बार बार कह रहे हैं ना आचार्य, शास्त्र आचार्य, शास्त्र और आचार्य, शास्त्र और आचार्य। इसीलिए जो शुद्ध ज्ञान की जो धारा जो होती है ना, यदि आपको जीवन में मिल रही है, इसका मतलब आप गुरुदेव को एक बार नमस्कार करना सब लोग।
यदि वो नहीं है तो फिर हम भी नहीं हैं। तो ये ज्ञान की जो धारा आप सबको मिल रही है, ये इन्हीं की कृपा से है। शुद्ध ज्ञान, देखिए शुद्ध ज्ञान। तो शास्त्र आचार्य उपदेश जनितम, इसके कारण उपदेश जनितम, उन उपदेश के द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान, उपदेश से उत्पन्न हुआ ज्ञान। अच्छा, फिर क्या होगा? आत्म प्रत्यय का ज्ञानम चक्षु, उसके द्वारा जो आत्म प्रत्यय माने अपने क्या है शुद्ध, अपने बारे में आप जान लेते हैं, सच्चाई को जान लिया। फिर मैंने आत्म प्रत्यय माने अनुभव किया, सुन तो लिया पहले शास्त्र और आचार्य के द्वारा, फिर उसको अपना बनाया, परोक्ष नहीं अपरोक्ष हो गया। सुनते समय परोक्ष रहा, सुनने के बाद अपरोक्ष अनुभूति। अच्छा, तो ये है शास्त्र और आचार्य के द्वारा जो ज्ञान जनित होता है, उसके द्वारा माने ज्ञान माने अनुभव। तो आप उस ज्ञान को अनुभव के रूप में अंदर बिठाया, अनुभव हुआ, अनुभव हुआ ज्ञान को ही चक्षु कहते हैं। उस चक्षु से जब आप देखते हैं, अविद्या मिट जाती है। एक उदाहरण, एक महात्मा लोग ऐसे महात्मा बताते हैं कि किसी वस्तु का यदि परिचय आपको चाहिए, तो देवदत्त एक आदमी था, तो ये देवदत्त ही है ऐसा कौन कहता? पहले यूं समझो कि पहले उनके पिताजी आकर कहा ये मेरा पुत्र देवदत्त है। एक महात्मा जी का उदाहरण है, ये मेरा पुत्र देवदत्त है। और उनकी पत्नी कहती है ये मेरी पति देवदत्त है। इनका पुत्र जो कहता है ये मेरे पिताजी देवदत्त है। अच्छा, माने हर जगह से इसका परिचय ले लिया। क्यों? ध्रुवीकरणार्थम, पहले ध्रुव हो जाए, सच हो जाए कि पता ये तय हो जाए कि ये सच में ये देवदत्त है या और कोई हो सकता है क्या? नहीं, 3 लोग बता दिए। अच्छा, इसके बाद माने पहला परिचय किसी ने बताया, पिताजी ने बोला, पत्नी भी बताई, फिर बच्चा भी ने बोला कि ये मेरे पिताजी है इत्यादि। और 4-5 साल के बाद ये देवदत्त है ऐसा समझने के लिए आपको इनके पिताजी जरूरी नहीं है, पत्नी भी जरूरी नहीं है, पुत्र भी जरूरी नहीं है। क्यों? आत्म प्रत्यय हो गया। आप अपने आप में जानते हैं कि ये देवदत्त ही है। बार बार फिर आप कौन है, पिताजी को बुलाओ, फिर नहीं, पहले बार चाहिए। एक बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद और आप उनके साथ व्यवहार किया आपने 1-2 साल 3 साल, फिर व्यवहार किया तो सब पता लग गया कि यही है देवदत्त। ये क्या हुआ? देवदत्त माने आत्म प्रत्यय का ज्ञान हुआ। भाई ये देवदत्त कैसे मैं स्वयं जानता हूं। देखो, सबसे पहले नहीं जानता था, बाद में मैं स्वयं जानता हूं। भाई क्या भरोसा है? यह मेरा अनुभव है, ये यही है। तो क्या कह रहे हैं? यही है देवदत्त। पहले देवदत्त कौन है? सबसे बुलवाया यही देवदत्त है करके। इसी तरह पहले आचार्य और शास्त्र पढ़कर, इसके बाद में अनुभव में इसका ज्ञान, उस ज्ञान को, परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष बनाने के बाद जो प्रत्येक ज्ञानम, आत्म प्रत्यय ज्ञानम स्वयं होता है ना, उसी को चक्षु कहते हैं। चक्षु तेन ज्ञान चक्षुषा, उस ज्ञान चक्षु के द्वारा।
तो ज्ञान चक्षुषा माने 2-3 बार गीता सुन ली, 4-5 बार रामचरितमानस सुन लिया, फिर रट भी लिया, दोहा, सोरठ, सब कुछ, छंद सब आ जाते हैं बायहाट, कंठस्थ, भागवत कंठस्थ, और ये बड़े ज्ञानी बन गए हम। कोई भी कुछ कहे तो तुरंत हम भी कुछ बोल देते हैं। एक रामायण के चौपाई किसी ने सुनाया, हम चुप बैठते क्या, हम भी सुनाते और एक चौपाई हम किसी से कम नहीं। चुप तो बैठते नहीं, अंदर से खुजली होती है कि मैं भी जानता हूं, उसको समझाना चाहिए ना, उसको बताना चाहिए मैं भी ज्ञानी हूं। तो बेचारा किसी ने कहा कि वहाँ पे चौपाई में, रामचरितमानस में, वहाँ पे इस अरण्य कांड में ऐसा कहा गया। अच्छा, वही बात उस कांड में भी बताया, पता है नहीं आपको? मैं सुनाता हूँ। बुरा मत मानना, इसको कहते हैं डिसेंट्री। गुरुदेव को देखा, कभी भी उन्होंने ये एक विषय चर्चा करते समय अननेसेसरी कोटिंग कहीं से नहीं करते थे। विषय को समझाना बस। इन कठोपनिषद इट इज सेड लाइक दैट, ईशावास्य में ऐसा कहा गया, महाभारत में ऐसा कहा, ये कभी कोटिंग नहीं करते थे। यदि एक्स्ट्रा कोटिंग भी हो जाता है ना, वजन बढ़ जाता है, संभालना मुश्किल है। तो ये ज्ञान चक्षु माने आत्म प्रत्यय का ज्ञानम, उस चक्षु के द्वारा। फिर क्या होगा? अच्छा, प्राप्त कर लिया, तेन ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम। भूत प्रकृति माने भूतानाम प्रकृति ही, भूतों की प्रकृति। भूत माने या ये रात को घूमने भूत नहीं है, भूत माने सारे पंचमहाभूत, सब कुछ भूत ही है, वस्तु। इन सब की प्रकृति, भूतों की प्रकृति, भूत प्रकृति। तो भूतों की प्रकृति क्या है? माया, अविद्या। आप देखिए, सर्प कहाँ है? अब ढूंढते जाओ। सर्प ये भ्रमित है, भ्रमित हुआ, भ्रमित के माने आपका भ्रम है, सॉरी, भ्रम है आपका। तो भ्रम किस में है? आप में है। तो भ्रम का क्या कारण है? अविद्या है। किसकी अविद्या? रज्जु का। रज्जु का अविद्या के कारण आप रज्जु के ऊपर भूछिद्र या माला या नहीं तो कोई लकड़ी, जलधारा या सर्प, वो सब देखने लगे। अब मैं पूछो कि ये क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? अच्छा, कोई आके कहा कि आपसे, देखो यहां पर सांप है, ये सांप है, देखो, नहीं देख बताया, मैं मुझे देखते ही सर्प ही दिखा वहां पे है। सो कारण बाहर है, अंदर है? अंदर ही है। इसको गुरुदेव बार बार अंग्रेजी में अद्भुत शब्दों से कहते थे, समझाते थे। कैसे? नॉन एप्रहेंशन लीड्स टू मिस एप्रहेंशन। Non-apprehension of rope is misapprehension of snake. Non-apprehension of Brahman is misapprehension of this world. जिसने रज्जु को देखा, रस्सी को देखा, उसको सर्प दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता। तो ये भूत प्रकृति माने क्या है? अविद्या। भूत प्रकृति मोक्ष माने अविद्या से छुटकारा। अविद्या से छुटकारा माने अविद्या ऐसा कोई चीज है जिससे हमने छुटकारा पाया? नहीं नहीं नहीं,
देखिए भगवान समझा रहे अविद्या लक्षणा अव्यक्ताख्या, अव्यक्त रूपी अविद्या तस्य भूत प्रकृति है मोक्षणम। मोक्ष माने क्या है? भूत प्रकृति से मोक्ष प्राप्त हुआ माने छुटकारा मिली। इसका मतलब क्या है? अभाव गमनम। ये जानना है कि अविद्या करके ऐसी चीज ही नहीं है, माने अभाव गमनम। अविद्या को अभाव कर दो, माने शुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म एव अस्ति। माने क्या? माया क्या है? या मा सा माया, या मा सा माया। माया शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, वो भाव रूप है, वो शक्ति है। इसी के कारण, शक्ति के कारण ही ब्रह्म को ही इस रूप में दिखाई दे रहा है, दिखाई देते हैं। कौन दिखा रही है? शक्ति। माया का खेल है, ये माया का विलास है। माया क्या करती है? कुछ नहीं करते, ब्रह्म को छेड़ नहीं सकते। फिर जैसा ब्रह्म है, ब्रह्म को ही अनेक रूप में दिखाई देते हैं, दिखा रही है, अनेक रूप में दिखाती है। ठीक है, तो भूत प्रकृति है मोक्षणम अभाव गमनम च ये विदुहु। आकर में ये अभाव है, अभाव गमनम जो अनुभव कर लेता है, माने वास्तव में उसका अभाव कर देता है। तो जानना चाहे ना कैसे अभाव करना है, तो ऐसा ज्ञान प्राप्त। ये विदुहु अभावम अभाव गमनम ये विदुहु। इसको कैसे अभाव किया जाए वे जानते हैं। सो जानकर खत्म ही कर दिया विद्या को। विजानंती वही लोग यान्ति गच्छन्ति ते परमार्थ तत्व ब्रह्मा। सगुण ब्रह्म नहीं, परमार्थ तत्व ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। न पुनः देहम आददते इत्यर्थः। फिर दोबारा इस शरीर में प्रवेश नहीं करते। क्यों? कोई जरूरी नहीं है। हम सबको जरूरी पड़ा इसलिए जन्म लिया। जरूरी क्या है? इच्छा। चलो थोड़ा चाट के लाते हैं, चाट खाते हैं, पृथ्वी पे जाके चाट खाते हैं, चाट तो चाटने के लिए आए हैं। अब अजीब सी बात यही है कि चाटने के बाद फिर मरने से पहले कहते हैं अगले जन्म के बारे में कहते हैं। वो भाई इतना चाट लिया, इसमें कुछ मिला? जीभ तो टूट गए चाट कर जीभ में छिद्र पड़ गए। फिर भी सुधरा नहीं। क्यों? वयमेव जीर्णः मगर तृष्णा तो न जीर्ण। अल्टीमेट एवरीथिंग इज जीर्णम भवति। तृष्णा, इच्छा जो है उसका कभी खत्म नहीं होता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो तृष्णा रखते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो आत्मज्ञानी को, जिसको समझ में आए कि मुझ में ही सब कुछ है, जन्म लेने का कोई जरूरी नहीं पड़ती। वो अपने आप में स्थित हो गया, सर्वव्यापक ब्रह्म बन गया। ठीक है। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अभी हमारा सांप्रदाय के अनुसार क्या करना चाहिए? पहला श्लोक पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो चलो। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसका विवेक करते रहेंगे, करते रहना है।
इस विवेक का फल जब तक नहीं मिलता तब तक करते रहना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।